हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि लाइक टर्म्स क्या होता है सर, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था समझना हर स्टूडेंट को कि लाइक टर्म्स का ही आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कभी भी अनलाइक टर्म्स का आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा मैंने बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करा था, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर कि किस तरह से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आराम से आप लोग पेशेंस रखकर धीरे धीरे मेरे साथ सीखते चले। सबसे पहले कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 8x² माइनस का 5xy प्लस 3y² कॉमा, तो ये एक टर्म हुआ दोस्तों, ये पूरा एक टर्म हुआ, फिर ये पूरा एक टर्म हुआ और एक पूरा ये टर्म हुआ। तो मैंने सर दो तरह का मेथड आपको बताया था, एक आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसको लिखें, आप 8x² माइनस का 5xy प्लस का 3y²। अब हमने क्या बताया था कि सर स्क्वायर x² के नीचे x² वाला टर्म ही लिखेंगे, xy के नीचे xy वाला टर्म लिखेंगे और y² के नीचे y² वाला टर्म लिखिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्लस का 2xy है तो प्लस 2xy लिखा, माइनस का 6y² है तो 6y² के नीचे y² वाला टर्म लिखा, प्लस का 3x² है तो 3x² कर दीजिए। फिर आपको दिखा y², लेकिन साइन है प्लस में, है ना। किसी भी, है ना, एक्सप्रेशन के अगर बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है साइन का तो इसका मतलब उसको पॉजिटिव माना जाता है। प्लस xy है तो आप प्लस xy लिखें और फिर क्या है माइनस का 6x² ऐड करना है, ऐड करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म में से दो टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो हम दोनों टर्म को क्यों ना हम पहले ऐड कर दें। तो तुम बोलो 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस का 11, साइड में लिखो। माइनस कितना करना है, 6 करना है। तो नंबर को देखो, वेरिएबल भूल जाओ कि वेरिएबल है, बस 8 में 3 जैसे जोड़ते आते हो 11 प्लस का 11, उसमें से -6 करोगे तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5। आपको यहाँ 5 लिखना है, चूँकि x² का आप काम कर रहे थे ना, तो आप x² सटा के लिख दो, काम ख़त्म। आगे देखो सर, यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में, यहाँ प्लस 2xy है और यहाँ प्लस xy है, मतलब एक xy नीचे में भी है और ऊपर में 2xy है, तो प्लस कितना हो गया 3xy, दो ऊपर में एक नीचे में। तो आप बोलेंगे सर प्लस का 3, ऊपर में नंबर क्या है, तुम बोलोगे माइनस का 5। एकदम रफ में करो, जो बच्चे कमजोर है वो ऐसे सीखे। निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। 5 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 2। चूँकि xy का काम कर रहे थे इसलिए यहाँ xy लिख दो, हो गया सॉल्व सर। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 3 और 1 4, तो प्लस का 4 आया, उसमें से नंबर कितना घटाना है माइनस का 6। तो अब देखो निगेटिव का वैल्यू बड़ा है ना, तो आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ तो क्या बचेगा माइनस का 2। और चूँकि y² का काम कर रहे थे आप लोग, तो यहाँ y² देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, जैसे नंबर का जोड़ घटाओ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है। बस अगर वेरिएबल y² है तो y² सटा के लिख दो, अगर xy है तो xy सटा के लिख दो, बस। और कुछ तो किए नहीं हम। अब इसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा, ये कॉलम मेथड था दोस्तों, है ना, इसको सुधार लीजिएगा सर, दिस वन इज़ कॉलम मेथड, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। देखिए सबसे पहले आप लिखते चलें 8x² माइनस का 5xy प्लस का 3y², कॉमा के जगह आपको प्लस देने के लिए कहा था 2xy, फिर लिखेंगे माइनस का 6y², फिर प्लस का 3x², एंड के जगह भी प्लस लिखने के लिए कहा था आपको y² प्लस xy माइनस का 6x²। देखिए मेरे ख्याल से, है ना, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इस मेथड को अपनाएं और जो थोड़ा एवरेज और स्मार्ट बच्चे हैं वो इस हॉरिजॉन्टल मेथड को फॉलो करें। अब आप मेरे साथ एकदम फास्टली कैलकुलेट करेंगे एक लाइन में ही, ठीक है ना।
एक तो तरीका था कि आपको सर बेसिक से आपको करना था, तो पहले वो सीख लीजिए। सर स्क्वायर वाला टर्म को आप बताए थे कि पहले एक जगह एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे 8x² है, यहाँ पे प्लस का 3x² है, जो जिसका साइन है आपको वही साइन लिखना है। माइनस क्या है 6x² लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद। अब यहाँ देखो माइनस का क्या है 5xy, प्लस का है 2xy और फिर प्लस का है xy, ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो सर 3y², फिर हो गया माइनस का 6y² और फिर हो गया प्लस का y²। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। सर अब वही काम करेंगे। सर 8 3 11, 11 में से 6 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा x², इसका पूरा काम एक बार में ही समाप्त। सर यहाँ देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, -5 में से प्लस 3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2 और xy लगा देंगे। सर ये और ये प्लस में, तो 3 और 1 प्लस में 4, लेकिन यहाँ -6 है तो माइनस का लिखेंगे क्या चीज़ 2xy। और देख लीजिए यहाँ जो आंसर आया आपका, यहाँ पर भी सेम ही आंसर आया, क्योंकि वहाँ y² था तो यहाँ y² होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट है स्टूडेंट, है ना। तो आपको जिस तरह का मेथड अच्छा लगता है आप वैसे करते हैं। अगर सर तेज़ी से करना होता तो हम देखिए जैसे सिखा रहे हैं आप वैसे सीखिएगा। सर 8x² प्लस में है, दिमाग में रखिएगा। 8 में यहाँ देखो ये भी प्लस में, तो 8 3 कितना हो गया प्लस का 11, और उसमें से माइनस कितना करना है 6, तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5x²। यहाँ लिख दो 5x² डायरेक्ट। सर -5xy है, यहाँ +2xy है, यहाँ प्लस xy है, तो तुम देखो ध्यान से। सर ये दोनों पहले पॉजिटिव है ना, तो पहले पॉजिटिव को जोड़ लो, तो 2 और 1 कितना हो गया प्लस का 3 हो गया ना, और माइनस कितना करना है 5। तो आप ही सोचो निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर माइनस में आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। चूँकि xy को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए xy यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ y² देखो, प्लस का 3y², माइनस का 6y² और प्लस का y², तो 3 और 1 4, प्लस का कितना आया 4, और उसमें से क्या है माइनस का 6। तो फिर से देखो निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो क्या लिखोगे 2, तो -2 लिखा गया। और चूँकि y² को सॉल्व कर रहे थे इसलिए y² लिख दिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम लोग वहाँ पे एडिशन देख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे सर। अब यहाँ से मैं आपको प्रीफर करूँगा कि सर आप है ना हॉरिजॉन्टल मेथड पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना, क्योंकि उससे जो है थोड़ा तेज़ी से कैलकुलेशन होगा और बहुत फास्टली आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि सर वो हॉरिजॉन्टल मेथड मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप कॉलम मेथड से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा एज अ टीचर कि आप लोग जो है हॉरिजॉन्टल मेथड को ही फॉलो करें। अब देखो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है इतना वाले को, किसमें से, फ्रॉम के बाद जो टर्म रहता है ना उसको पहले लिखो। तो सॉल्यूशन अगर आप मेरे साथ करोगे तो फ्रॉम के बाद टर्म क्या है 6a माइनस का 3b प्लस का c, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, पहले टर्म को ना, तो पूरे को ब्रैकेट में लो। फिर से सीखना मेरे साथ साथ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना इतना फ्रॉम इतना, तो फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे, चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस देंगे, ठीक है। और फ्रॉम के पहले वाले जो भी टर्म है ना उसको इंटायर टर्म को ब्रैकेट में ले लेना। क्यों, क्योंकि आगे में माइनस है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के अंदर का सबका साइन चेंज होता है। तो अब यहाँ पे चेंज करो साइन, तो यहाँ पर आओ, माइनस हो जाएगा कितना 4a, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा 5b, और यहाँ माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा 3c। अब एक लाइन में आंसर आ जाएगा सब। +6 में से है ना a भूल जाओ, देखो ध्यान दो, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है ना, तो यहाँ प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 4 है, तो प्लस के 6 में से अगर माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, चूँकि a का काम कर रहे थे इसलिए a लगा दो, ठीक। यहाँ सर दोनों निगेटिव है, -3b और -5b, दोनों निगेटिव है ना। जब दोनों टर्म निगेटिव रहता है तो काम करते हैं एडिशन का, लेकिन सिंबल देते हैं माइनस का, क्योंकि दो निगेटिव को ऐड कर रहे हैं। तो -3 और -5,
सिंबल दिए माइनस का, लेकिन नंबर को ऐड करेंगे। 3 और 5 कितना हो गया 8, चूँकि बी का काम कर रहे थे इसलिए बी लगा दो। सर यहाँ प्लस सी और यहाँ 3C, तो 3C यहाँ पर और 1C यहाँ पे, तो टोटल कितना सी 4C। ये हो गया आपका पहला पार्ट का आंसर। आइए दूसरा नंबर। सर फ्रॉम के बाद वाले टर्म को आपने बोला पहले लिखने के लिए, हाँ जी बिल्कुल पहले लिखो। ठीक है सर, माइनस करना है और जिसको माइनस करना है उसको पूरे को ब्रैकेट में लो, तो 3x² माइनस का 6x माइनस का 4। अब सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, सेकेंड स्टेप में आपको ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अब सॉल्व करेंगे आराम से, ध्यान देना। सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो भाई जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। अच्छा सर यहाँ x है और यहाँ प्लस 6x है, दोनों जगह पॉजिटिव है, तो 6 और 1 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 7x। ये दोनों टर्म निगेटिव है तो काम करो जोड़ने का, लेकिन सिंबल दो माइनस का, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। चूँकि x² को सॉल्व कर रहे थे इसलिए x² यहाँ पुट कर दिए। इस तरह से आपका ये है ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, इस एक्सरसाइज जो कि आपका होगा 6A। अब इसमें से मैं रैंडमली तरह तरह का क्वेश्चन लेता हूँ और आपके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझा सकूँ। मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो ऑफलाइन में बच्चों को अक्सर मैंने देखा है कि सर मुझे ये सवाल में प्रॉब्लम है, मुझे ये सवाल में प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए और सीखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है स्टूडेंट ना, तो आप लोग हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी नंबर डिस्प्ले होते रहता है स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट है ना, आपके एक्सरसाइज 8A के मैंने प्रॉब्लम लिए हैं 4 नंबर और 6 नंबर, जो जनरली बच्चों को दिक्कत करता है। आइए सीखते हैं। सर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ ऐड करना है, तो मैंने आपको प्रेफरेंस क्या दिया है कि आप जो है ना हॉरिजेंटल मेथड को अपनाएं। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ मैं प्लस लिखने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन 4 है ना, सारे टर्म को उतारिए आराम से। 5x माइनस का 8y प्लस का 2z, कॉमा है तो प्लस दे देंगे क्योंकि ऐड करना है। तो 3z माइनस का 4y माइनस का 2x, फिर कॉमा आया तो प्लस दे देंगे। फिर क्या है दोस्तों 6y माइनस का z माइनस का x, एंड के भी जगह प्लस देना है आपको। 3x माइनस का 2z माइनस का 3y। ठीक है, ध्यान देंगे। सर ये प्लस में है, पहले x वाले टर्म को पकड़ो। सर ये प्लस में है और कहाँ पे, यहाँ पे प्लस में है, फिर यहाँ पे है x का टर्म और यहाँ पे है ना। अगर जो बच्चे एक लाइन में अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सारे x वाले टर्म को आप ब्रैकेट में लिखें। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना अभी, तो आप लोग सीखिए। जब मैं रिवीजन क्लास लाऊंगा तो उसमें फिर मैं डायरेक्ट आपको एक लाइन में सिखाऊंगा कि सर सॉल्व एक लाइन में अगर करना है तो कैसे करेंगे। चूँकि आप लोग अभी सीख रहे हैं तो सीखिए आराम से। फिर माइनस का 2x लिखा, फिर माइनस का x लिखा और फिर प्लस का हमने 3x लिखा, और इन सब को एक ब्रैकेट में बंद कर कर प्लस देंगे। फिर y वाले टर्म को एक साथ लिखिए, तो माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस का 6y और फिर यहाँ पे है माइनस का 3y, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब z वाले टर्म को लिखा जाए एक साथ, तो यहाँ पे है 2z, ठीक है, प्लस हो गया आपका 3z प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है तो आप माइनस z लिखेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस का है 2z तो आपने माइनस का 2z लिखा। ठीक है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करें। ठीक है, पहले प्लस वाले को हमेशा जोड़ो। 5 और 3 कितना हो गया 8, है ना, तो प्लस में आया 8। ये दोनों निगेटिव है तो काम करो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दोगे माइनस का। 2 और 1 कितना हो गया 3। तो तुम ही बताओ 8 में से अगर 3 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा। चूँकि आप x का काम कर रहे हैं तो यहाँ x लिखेंगे। यहाँ देखिए सर ये तीनों टर्म निगेटिव में है, तो आप बोलेंगे सर आंसर निगेटिव में आएगा। देखो ध्यान से, 8 4 12, 12 में 3 जोड़ा तो कितना आया माइनस का 15y, और यहाँ पे है कितना प्लस का कितना y 6y, है ना। एक स्टेप और बढ़ा दिए आप लोग के लिए ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। हमने तीनों निगेटिव टर्म को जोड़ा और जो पॉजिटिव टर्म था वो जोड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो सर 2z प्लस में और 2z माइनस में सेम वैल्यू, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाता है, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
3 जेड में से अगर माइनस का जेड गया तो प्लस में से जेड जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा, और 3 जेड माइनस जेड कितना हो जाएगा 2 जेड। 3 में से चला गया तो 2 बचा, जो कि जेड का काम कर रहे तो जेड कर देंगे। अब लास्ट इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5x निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। 15 में से जब 6 घटाइएगा ना तो 9 आएगा, चूँकि y का काम कर रहे थे इसलिए y लगा दीजिए और प्लस का 2z, और ये आपका एक खूबसूरत सा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, 6 में क्या है उसको पहले लिखिए। 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 8 कॉमा की जगह प्लस 3x² माइनस का 6x माइनस का 5 कॉमा की जगह प्लस 7x³ माइनस का 10x प्लस का 1 एंड के जगह भी प्लस का दीजिए सिंबल, 3 प्लस 2x माइनस का 5x² और माइनस का 4x³। ठीक है, ये तो हुआ अच्छी बात। अब क्या करेंगे सर, वही काम करेंगे। यहाँ x³ है, यहाँ पर भी x³ है और यहाँ पर भी x³ है, सबको एक जगह लिखिए पहले ब्रैकेट में कर 2x³ प्लस का 7x³ और माइनस का 4x³। अब x² वाला टर्म को लिखो, तो माइनस का यहाँ है 9x², फिर है प्लस का 3x²। कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और एक बार यहाँ पे है माइनस का 5x², फिर प्लस देंगे। अब देख रहे हैं कि सर नंबर यहाँ +8 है तो +8 लिखा हमने, नंबर यहाँ -5 है तो फिर आप यहाँ माइनस का 5 लिखिए। फिर नंबर आपको +1 यहाँ दिख रहा है, फिर नंबर आपका +3 यहाँ दिख रहा है, इनको भी बंद करो ब्रैकेट में। अब आया बारी किसकी, x वाले टर्म की ना। चलिए, तो x वाला टर्म यहाँ पे दिखा आपको माइनस का 6x, तो माइनस का 6x, फिर माइनस का 10x तो माइनस का 10x, फिर प्लस का 2x तो आपने प्लस का 2x लिखा। और अब आप इसको सॉल्व करिए ध्यान से। सर यहाँ तो सारे टर्म नहीं पॉजिटिव है, 2 टर्म पॉजिटिव है ना, तो 2 और 7 कितना हो गया 9। 2 + 7 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो पॉजिटिव का 5 आएगा। चूँकि x³ का काम कर रहे हैं इसलिए क्यूब लिख दीजिए। यहाँ सर दोनों निगेटिव है ना, तो सर दोनों निगेटिव है तो भाई आंसर निगेटिव में आएगा। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। चूँकि x² था तो x² लिखेंगे और प्लस क्या करना है 3x²। तो हमने एक स्टेप आपको समझाने के लिए इन दोनों को लिखा, चाहता तो मैं एक ही बार में कर देता लेकिन आपको समझने में दिक्कत होता। तो हमने क्या किया, दोनों निगेटिव को पहले जोड़ दिया साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि 2 निगेटिव अगर आपस में जुटेगा तो सर निगेटिव के साइन के साथ आएगा, और प्लस का 3x²। ठीक यहाँ पे देखो ध्यान से सर, यहाँ 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 9 3 कितना होता है, बोलिए 12 नहीं, और 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा, तो खाली प्लस का 7 लिखो यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे देखो फिर से 2 टर्म निगेटिव है तो आंसर तो निगेटिव में आएगा। 6 और 10 कितना हो गया, माइनस का 16x, और यहाँ पे ऐड करना है फिर से हमें प्लस का 2x। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर आगे बढ़िए, ध्यान देना। तो ये हो गया 5x³ सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। 14 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचे जाएगा 11x², प्लस 7 था प्लस 7 लिखे। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। 16 में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का 14x, और यही था आपके सवाल का आंसर। ठीक है, अब देखिए है ना, लोग जब अगर मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति को क्या करते हैं, सजाने का काम करते हैं कि बस मिट्टी का मूर्ति बना दिए तो वैसे उसकी खूबसूरती अच्छी लगेगी। मूर्ति तो हर खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी सुंदरता और बढ़ा सकते हैं जब उस पर हम लोग है ना अच्छे से पेंट वेंट या फिर अपना कॉस्मेटिक्स जो होता है वो लगाते हैं। नहीं, ठीक इसी तरह से आप कभी भी आंसर लिखा करें ना तो डिग्री को मेंटेन करते हुए चलिए, हायर डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हालांकि ये भी आंसर आपका गलत नहीं है लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो आप -14x को +7 की जगह लिख दीजिए, और +7 को लास्ट में लिखिएगा ना, तो 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री तब कांस्टेंट, ऐसे करके आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में पावर को लिखा करें। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपका ये भी आंसर एकदम 100% सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस बार आपको सबट्रैक्ट करना है। तो एक मैंने क्वेश्चन नंबर आपके लिए लिया 16 नंबर, एक लिया 17 नंबर। सर कभी भी अगर आपको सबट्रैक्ट करने के लिए आए तो मैंने आपको क्या बता रखा है, सर फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे और पहले टर्म को पूरे इंटायर ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि सर साइन जैसे ही खुलेगा, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा, साइन ब्रैकेट के अंदर का चेंज होता है। बता रखा है ना मैंने आपको। ठीक है, आप उसी तरह से सॉल्व करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम 16 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 16, तो फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे। तो 4y4 माइनस 2y³ माइनस का 6y² माइनस का y प्लस का 5, घटाना है इसलिए माइनस दिए। और किसको घटाना है? पहले टर्म को। तो पूरे टर्म को आप ब्रैकेट में लीजिए। 5y4 माइनस 3y3 प्लस 2y2 प्लस y माइनस का 1। चलिए सर सॉल्व करते हैं। 4y4 माइनस का 2y³ एकदम यहाँ तक लिखते आओ पहले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही माइनस आया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन सबका चेंज करो। देखो ये प्लस में है, ब्रैकेट हटाए ना तो ये माइनस हो गया। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये एकदम इजी वे में आप सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए सर y4 आपको यहाँ दिख रहा है, y4 यहाँ पे दिख रहा है, दो टर्म का कॉम्बिनेशन है इसलिए डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। चूँकि y का काम कर रहे थे इसलिए y4 लिखेंगे, और 1 को y4 में गुना करेंगे दोस्तों तो y4 ही आएगा, तो माइनस का y4। अब इसका काम करो, y³ यहाँ दिखा, ठीक है, y³ आपको यहाँ दिखा। सर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। और 3 में से अगर 2 घटाओगे तो क्या लिखोगे? 1, और इनटू में क्या लिखोगे? y³। चूँकि 1 को अगर y³ में गुना करोगे तो आंसर क्या चीज़ में आएगा? y³ में ही आएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे आओ, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे है y² और यहाँ पे है y²। सर दोनों टर्म निगेटिव में है। जब दोनों टर्म निगेटिव रहता है तो काम करते हैं जोड़ने का, लेकिन सिंबल देते हैं माइनस का। तो 6 और 2 जुटा तो 8 लिखे, चूँकि y² का काम कर रहे थे इसलिए y² लिख दिए। अब यहाँ पे आइए y वाला टर्म, यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे माइनस y, दोनों टर्म फिर से निगेटिव है तो काम करेंगे एडिशन का। तो y और y, कितना y? 2y, लेकिन सिंबल देंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि दो निगेटिव को जोड़ रहे हैं तो आंसर भी निगेटिव में आएगा। +5 + 1, बोलो कितना हुआ? 6, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना रहता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान से आप देखिए कि कैसे कैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, अब ये सब हटा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या कहता है? 4p² 5, अच्छा सॉरी, फ्रॉम के बाद वाले टर्म को लिखिए, फिर से क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म क्या है? 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6। इसको घटाना है किस में से? फ्रॉम के पहले जो टर्म है। तो 4p² प्लस 5q² माइनस का 6r² और प्लस का 7। सॉल्व करेंगे तो 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस का 6, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज कीजिए। तो 4p² माइनस 5q² प्लस 6r² माइनस का 7। ठीक है, ये p² और ये p², ध्यान देना यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दो ही टर्म p² वाला है, लेकिन यहाँ नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, और चूँकि p² का काम कर रहे थे इसलिए इंटू p² करेंगे। अगर 1 में p² मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आप माइनस का p² लिखेंगे। आगे बढ़िए, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म। अब q² यहाँ दिख रहा है, q² यहाँ दिख रहा है। सर दोनों निगेटिव है, अगर दोनों निगेटिव है ना स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन साइन देंगे माइनस का। तो 4 + 5 9, चूँकि q² था तो आप यहाँ q² लगा दीजिए। इसका भी काम ख़त्म। यहाँ आइए, r² आपको यहाँ दिख रहा है, r² आपको यहाँ दिख रहा है,
लेकिन पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। और बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, तो बोलो कितना बचा 1। चूँकि आर स्क्वायर था इसलिए इंटू आर स्क्वायर करोगे, और 1 का किसी में गुना होगा तो सेम ही नंबर आर स्क्वायर रह जाएगा। इसका भी काम खत्म। अब सर नंबर देखो, -6 यहाँ पे, -7 यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म यही दोनों बचा, दोनों निगेटिव है, तो काम करेंगे जोड़ने का सर, लेकिन सिंबल देंगे माइनस का, तो 7 और 6 कितना हुआ 13। और इस तरह से आप इजी वे में, है ना, किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 8A, है ना, डू एक्सरसाइज 8A, है ना, होमवर्क में आप लोग करेंगे, ठीक है ना। और अगर किसी लड़का या लड़की को दिक्कत होता है तो वह हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे अगले क्लास में मैं कुछ और प्रॉब्लम लूँगा एक्सरसाइज 8 का, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8B पे बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कॉमेंट ज़रूर करें, और अपने स्कूल के फ्रेंड्स के लोग के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।